चलिए, जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज करेंट अफेयर। पहले आप लोग बताइएगा फटाक से, JNU जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? JNU का कुलपति कौन है? शांति श्री धूरीपुरी पंडित। JNU का अध्यक्ष शांति श्री धूरीपुरी पंडित। JNU का कुलपति शांति श्री धूरीपुरी पंडित, ठीक ना। आगे बताइएगा, NCERT इम्पोर्टेंट है। NCERT का पूछा जाता है। NCERT का निर्देशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT एक बार फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। चलिए ठीक है, NCERT दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT बोले तो दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए, CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हाँ CBSE का अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। CBSE दे दो तो असली को। CBSE निधीर छिब्बर। निधीर छिब्बर। इसको भी टपाओ। CBSE निधीर छिब्बर। अगला बताइएगा आप लोग। CBSE हो गया। बताइएगा, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चंद्रशेखर कानवर। चंद्रशेखर कानवर। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांवर। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांवर। साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी CBSE NCERT मेरे बगल से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक ना। NCERT। चलिए बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी। शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। और ललित कला अकादमी, हाँ उमा नंदूरी। ललित कला अकादमी 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 ललित कला अकादमी उमा किसका? ललित कला अकादमी का। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष उमा नंदूरी। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष। और संगीत नाटक अकादमी का शेखर सेन। संगीत से शेखर, संगीत से शेखर, संगीत से शेखर। और साहित्य अकादमी चंद्रशेखर। सुनो, संगीत नाटक अकादमी हो गया शेखर सेन, और साहित्य बोल जाएगा तो चंद्रशेखर, ठीक ना। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांवर। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांवर। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांवर। साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांवर। और संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। और ललित कला अकादमी उमा नंदूरी। ललित कला अकादमी CBSE निधि छिब्बर। CBSE NCERT हाँ दिनेश प्रसाद सकलानी। इसरो हमेशा याद रखना चाहिए। सोमनाथ याद रखिएगा। इसरो का सोमनाथ। इसरो लेकिन DRDO समीर कामत। DRDO समीर कामत। DRDO का स्थापना 1958। DRDO का स्थापना 1958। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसरो का स्थापना कब हुआ था। DRDO का अध्यक्ष समीर कामत। DRDO का अध्यक्ष समीर कामत। कौन है? समीर कामत। इसरो का S सोमनाथ। बोलिएगा, फिक्की का महानिदेशक। शैलेश पाठक।
फिक्की का महानिदेशक शैलेश पाठक। फिक्की का महानिदेशक, फिक्की का महानिदेशक, फिक्की का महानिदेशक, फिक्की का महानिदेशक, फिक्की का महानिदेशक बोल देगा। फिक्की का अध्यक्ष शुभ्राकांत पांडा, शुभ्राकांत पांडा। फिक्की का महानिदेशक, महानिदेशक शैलेश पाठक। फिक्की का महानिदेशक, फिक्की का महानिदेशक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इधर। अब आज करंट अफेयर स्टार्ट होगा 31 जनवरी से लेके 31 जनवरी से 6 फरवरी तक का करंट अफेयर अब स्टार्ट होगा। अभी हम पूछेंगे भाइयों। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। 31 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर बताइएगा। 74 गणतंत्र दिवस, 74 कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांसी को पुरस्कार मिला है? बेस्ट झांसी का पुरस्कार कौन सा राज्य? उत्तराखंड। किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की। 74 गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांसी को पहला पुरस्कार मिला है? किसका? उत्तराखंड। किसको मिला है? मिला है 31 जनवरी निकालो ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूके। किसे? यूके। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया है? बायो एशिया के लिए भागीदार देश, बायो एशिया के लिए भागीदार देश, बायो एशिया के लिए भागीदार देश। आगे बताइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट छपने वाला है, एक क्वेश्चन छपेगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक का लेखक मेघनाथ देसाई। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ने पॉवर्टी, ठीक ना? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और चलिए विक्ट्री सिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। सलमान रश्दी, विक्ट्री सिटी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बताइएगा, किस देश ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा है? यूएई। अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा? हिंद शहर। क्या रखा? हिंद शहर। किसने रखा? यूएई ने। किसने रखा? बताइएगा, किस राज्य ने समता कुंभ मनाया है? समता कुंभ कहाँ मनाया गया? समता कुंभ कहाँ मनाया गया? समता कुंभ। आगे बताइएगा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बताइएगा। हाइफा बंदरगाह किस देश का है? हाइफा बंदरगाह किस ग्रुप में अधिग्रहण किया? अडानी ग्रुप ने। किसने अधिग्रहण किया? हाइफा बंदरगाह अधिग्रहण किसने किया? बताइएगा। मेनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? गिनी का, याद रखिए, गिनी का। मेनुएला रोका बोटे, इक्वेटोरियल गिनी का, यानी कि गिनी का। मेनुएला रोका बोटे। नमो सब जो रहता है अजीब सब रहता है। बताइएगा, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? मंदसौर। कहाँ? मध्य प्रदेश। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, फिर से बोलिए, क्या एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। ये मंदसौर कहाँ है? हो कहाँ है? मध्य प्रदेश। मामा की नगरी मध्य प्रदेश।
बताइएगा। आरोहिणी पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आरोहिणी पहल महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश। आरोहिणी पहल, आरोहिणी पहल, आरोहिणी पहल बताइएगा। संघाई नहीं बताइएगा। अभ्यास तोपची, अभ्यास तोपची कहाँ शुरू किया गया? देवलाली। ये देवलाली कहाँ है? वो नासिक महाराष्ट्र। अभ्यास तोपची किसका अभ्यास है? भारतीय सेना का। किसका अभ्यास है? भारतीय सेना का। अभ्यास तोपची कहाँ हुआ? देवलाली महाराष्ट्र। कहाँ हुआ? अभ्यास तोपची, अभ्यास तोपची बताइएगा। किस राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया? डेनमार्क के साथ समझौता किया किसके लिए? इथेनॉल के लिए। किसके लिए? इथेनॉल के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया। कौन? लेकिन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया। कृषि के में क्षेत्र सेशेल्स, यही था वो। चलिए आगे बताइएगा। द विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ योजना शुरू किया है गोवा। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ किसने? बताइएगा। राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियन 2023 किसने जीता? राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? बताएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश को शामिल करने किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश को शामिल किया है? कांगो को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किसको शामिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है वो सौर एलायंस का, गुरुग्राम हरियाणा। उसमें शामिल किया है किसको? कांगो को। किसको शामिल किया है? कांगो को। बताएगा। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? अभी यही बुतुआ जो है ना, बुरबकवा रख ले अपने कॉइन में तस्वीर ब्रिटिश की महारानी का, समझिए अभी ले हैं। अब हटा रहा है, बुद्धि दिया है भगवान इसको। चलो, मेरो रुख मेरो संपत्ति, मेरो रुख मेरो संपत्ति नामक पहल शुरू किया है कौन सा राज्य? मेरो रुख मेरो संतति, मेरो रुख मेरो संतति, संतति किसने? सिक्किम ने। मेरो रुख मेरो संतति, संतति मतलब संपत्ति का पहल शुरू किया किसने? सिक्किम में। किसने? सिक्किम में। बताइएगा। 1000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम। 10,000 MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। 10,000 MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन हुआ? एर्नाकुलम। कौन हुआ? बताइएगा। याया तसो, याया तसो पहला जैव विविधता स्थल घोषित हुआ, ये कहाँ का है? याया तसो, लद्दाख का। तसो फसो रहेगा ना, ये सब समझिएगा, मारिएगा लद्दाख। याया तसो पहला जैव विविधता स्थल कहाँ का है? लद्दाख का। कहाँ का है? ये भी क्वेश्चन जो अगला पूछने वाले ही छपने वाला है एकदम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष का खिताब किसने जीता? नवाब जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। बताइएगा। ये भी क्वेश्चन छपने वाला है आने वाला एग्जाम में। जो हम क्वेश्चन बोलेंगे उसको दिमाग ध्यान से सुनिएगा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ? सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला। अगला क्वेश्चन जो बताने वाले ये भी छपने वाला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीता? पैगी मोहन। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर
मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। याद हुआ हो राहुल, सबको याद हो ली कि नहीं खे? हाँ, पेगी मोहन कौन बा हो? हाँ, मातृभूमि बुक का लेखन नहीं खे बबुआ, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक ना। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब बोल दे काला घोड़ा महोत्सव हो महाराष्ट्र, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। बताइए, यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा शुरू किया है। यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया किसने? इंडियन रेलवे में ने। किसने? रेलवे। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा शुरू किया है रेलवे ने। किसने? रेलवे ने। हो गया रेलवे, अपने रेलवे बात करेंगे। बताइएगा, इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन छपने वाला है, अगला क्वेश्चन छपने वाला है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। बताइए ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? रिकी केज, 3 बार ग्रैमी अवार्ड लेने वाला ये व्यक्ति है। किस म्यूजिक कंपोजर को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड मिला है? रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है? रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। तो इस चैप्टर में जितना हम 5-7 क्वेश्चन बताएं जो छपने, पढ़ा तो दिए सब, लेकिन 5-7 क्वेश्चन जो बोले छपने वाला है वही सब एग्जाम में आएगा। गारंटी है अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। ग्रैमी अवार्ड कौन? रिकी, रिकी केज। चलिए ये हो गया आपका करेंट अफेयर का सेक्शन समाप्त हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, साइंस से स्टार्ट हो जाए, एकदम ताज़ा हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट करें। चलिए बोलिएगा। चलिए याद, इधर रहो। मच्छर भगाने वाला दवा में कौन सा रसायन मिला रहता है? जो मच्छर भगाने वाला दवा होता है उसमें कौन सा रसायन मिला रहता है? एकदम सुपर, अभी आज का जो साइंस है ना एकदम सुपर डुपर हिट है। एलिथ्रीन, 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 एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाला रसायन में वहाँ लिखो, बोर्ड पर लिख दो तो। हाँ तो मच्छर भगाने वाला दवा में कौन सा रसायन? एलिथ्रीन। कौन सा रसायन? एलिथ्रीन। कौन सा रसायन? मच्छर भगाने वाला दवा में कौन सा रसायन? बताइए सही, कोई भी रसायन है सही के लिए लाभदायक या हानिकारक? का लगाना चाहिए, इसीलिए मच्छरदानी लगा के सोइए। ये सब दवा हुआ मत लगाइए। अगरबत्ती फगरबत्ती जो है ना मत जलाइए, ठीक ना। तुरंत लालते हैं अगरबत्ती जलाइए, ठीक ना। तो मच्छर भगाने वाला दवा में कौन सा रसायन? एलिथ्रीन। कौन सा रसायन? कौन सा रसायन? कौन सा रसायन? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अग्निरोधक कपड़ा, अग्निरोधक कपड़ा किस यौगिक से बनाए जाते हैं? अग्निरोधक कपड़ा किसका बना होता है? एल्युमिनियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा एल्युमिनियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा, अग्निरोधक कपड़ा, अग्निरोधक कपड़ा, अग्निरोधक कपड़ा, अग्निरोधक कपड़ा। एक बार फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। हाँ, अग्निरोधक कपड़ा एल्युमिनियम सल्फेट। और एक क्वेश्चन है, मच्छर कॉइल, जो मच्छर भगाने वाला कॉइल होता है, ठीक ना, जो कहते हैं अगरबत्ती, उसमें कौन सा रसायन रहता है? पायरेथ्रीन। पायरेथ्रीन क्या रहता है? पायरेथ्रीन। कौन सा रहता है? पायरेथ्रीन। बताइएगा, चूहे मारने की दवा, चूहे मारने की दवा कौन सा रसायन? जिंक फॉस्फेट। चूहे मारने की दवा में कौन सा रसायन? चूहे मारने की दवा, जो मार के खाइयो लेते हैं हम लोग गाँव की, जो है ना महिलाएं सब जो है सुसाइड करती थी पहले, दवा खा लेती थी।
हाँ, चूहे मारने की जिंक फॉस्फेट या पोटेशियम साइनाइड, जिंक फॉस्फेट या पोटेशियम साइनाइड, चूहे मारने की दवा में जिंक फॉस्फेट या पोटेशियम साइनाइड, जिंक फॉस्फेट या पोटेशियम साइनाइड। चलिए बताइएगा, गुरु मही खानी लो एक्स है कहाँ? मयूरगंज उड़ीसा। गुरु मही खानी लो एक्स कहाँ? मयूरगंज उड़ीसा। किसकी खान है? लो एक्स की, लोहे की खान है। गुरु मही खानी लोहे की खान कहाँ है? उड़ीसा। बताइएगा, ब्राह्मदाजा समूह भारत का सबसे बड़ा लो एक्स की खान कौन सा? ब्राह्मदाजा समूह कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड। कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड। बोल देगा नोवा मंडी, पूछता है एक ऑप्शन दे देगा, निम्न में से किसकी खान है? तो लो एक्स की खान है। कहाँ है? ये भी पूछता है। नोवा मंडी कौन जी की खान है? लो एक्स की। नोवा मंडी लो एक्स की खान है। नोवा मंडी कहाँ है? सिंहभूम। कहाँ है? सिंहभूम। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सिंहभूम कहाँ है। दिल्ली राजहारा लो एक्स की खान है। दिल्ली राजहारा कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। दिल्ली राजहारा लो एक्स की खान है कहाँ? दिल्ली राजहारा छत्तीसगढ़। दिल्ली राजहारा। अब बोल रहे बेलाडीला, ये भी लो एक्स की खान है। दिल्ली राजहारा और बेलाडीला छत्तीसगढ़। दिल्ली राजहारा और बेलाडीला छत्तीसगढ़। दिल्ली राजहारा और बेलाडीला लो एक्स की खाने हैं। बताइएगा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है कौन? सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग कौन करता है? सच्चर जोन। कौन अलग करता है? महान हिमालय को कौन हिमालय कहते हैं? हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये सब कहते हैं किसको? महान हिमालय का ही नाम है, ग्रेट हिमालय का ही नाम है। बताइए, ग्रेट हिमालय किसके लिए जाना जाता है? सबसे ऊंची चोटी के लिए। ग्रेट हिमालय किसके लिए जाना जाता है? सबसे ऊंची चोटी के लिए। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय, बृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, इसी का भाग है। बात समझें? तो आज हम बताते हैं चोटी, हम बता रहे हैं, अभी आपको याद करवाएंगे चोटी। कौन चोटी कहाँ है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, 4 गो चोटी देगा, बोला निम्न में से कौन भारत में? बोल देगा कौन नेपाल में है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक ना। आप लोग को ग्लूसेंट वगैरह में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। अब बस बहुत गहनाई से, मतलब बहुत बढ़िया से ढूंढना पड़ता है, तब मिलता है सब क्वेश्चन। बताइए, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हिमालय में है? बृहत हिमालय में है, महान हिमालय में है। इसको इंग्लिश में एक लाइन में बोलेंगे ग्रेट हिमालय। कौन हिमालय? ग्रेट हिमालय में है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848। 8,848। कहीं कहीं 50 भी मिलेगा। तो एवरेस्ट कहाँ है? कौन सा देश में है? नेपाल में है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा आज सिक्किम भारत में कब मिला हो? 1975 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत में मिला। आज 36वां में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। बात समझे ना। मकालू कहाँ है? मकालू नेपाल में। मकालू नेपाल। मकालू इस चोटी है। मकालू कौन सी है? जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। उसी प्रकार भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। भारत में बोल देगा। ऐसे है K2, काराकोरम K2, लेकिन वो पीओके में है। वो कहाँ है? पीओके में, ठीक ना। मकालू कहाँ है? नेपाल। मकालू कहाँ है? मकालू धोलागिरी नेपाल। मकालू धोलागिरी कंचनजंगा भारत में कहाँ? सिक्किम। कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा
कंचनजंगा सिक्किम कहाँ है? कंचनजंगा 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 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल बके जा रहे हैं। मकालू मकालू धोलागिरी मकालू धोलागिरी मकालू मकालू कंचनजंगा हाँ सिक्किम कंचनजंगा 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 और केटू पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन किसका है? काराकोरम में है। ट्रांस हिमालय का भाग है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। यही सब है इसका। अन्नपूर्णा नेपाल अन्नपूर्णा नेपाल मकालू धोलागिरी अन्नपूर्णा मिकालू मकालू मकालू धोलागिरी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा पहले अन्नपूर्णा नमक आता था, ठीक ना। नमचा वर्मा नमचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पे है। अरुणाचल प्रदेश रखिए ना। और नमचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे है। बात समझे? चलिए बताइएगा। ए बबुआ सब है पनिया पी ले। राहुल सब पानी पी ले, पी लो हाँ? आप भी पी लीजिए पनिया, आप पी भी लीजिए। हाँ रे वर्दी वाला गुंडा सब स्टार्ट करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि। आज थोड़ा सा जो क्वेश्चन लाए ना हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आज कम कर दिए हैं। आज लाए थोड़ा साइंस से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से और क्या कहते हैं विविध से, और क्या कहते हैं इसे जैव क्या कहते हैं हाँ विविध से क्वेश्चन है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है। ये सबसे आज क्वेश्चन है। थोड़ा साइंस से है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से, ज्योग्राफी से है। बताइएगा परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? 1970 में। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि इसका मतलब समझे हो? कोई भी परमाणु बम नहीं, अमेरिका सब बना लिया परमाणु बम, बोला कि आप कोई नहीं बनाएगा, चट्टार है, लगा दिया ओ परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु का प्रसार कोई नहीं करेगा, ठीक ना। बड़ा तेज सब है। तो परमाणु अप्रसार संधि कब? परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। अच्छा एक बात बताइए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? कब दिया जानते हैं बबुआ साहब? 1803 में। परमाणु सिद्धांत डाल्टन 1803। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, परमाणु सिद्धांत कब हो? परमाणु सिद्धांत कब हो? परमाणु सिद्धांत जानते हैं परमाणु सिद्धांत में क्या कहा था बबुआ? जाना था? कहा था परमाणु अविभाज्य है। क्या कहा था? परमाणु क्या रियल में परमाणु अविभाज्य है? नहीं थे, परमाणु अविभाज्य नहीं है। पूछे नहीं है तो काहे नहीं है? काहे कि परमाणु नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। नाभिक में हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हो गया कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो परमाणु अविभाज्य हुआ? हाँ हुआ, परमाणु विभाज्य है। लेकिन ये क्या कहा? नहीं है। बात समझे? लेकिन शुरू में बता दिया, यही बात है। परमाणु सिद्धांत किसने? परमाणु सिद्धांत क्या हो? 1803 में। नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड। नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत कब हो? 1911 में। नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड 1911। नाभिकीय सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत कब हो? 1803। याद रखिएगा। नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड कब? हाँ बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग बताइए, परमाणु ऊर्जा आयोग कब? 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापना कब हुआ? परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग। इसका जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु का जनक बोला जाता है भारत में होमी जहांगीर भाभा को। किसे कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब? परमाणु ऊर्जा आयोग का, लेकिन बोल देगा परमाणु ऊर्जा विभाग, तो 1954। विभाग 1954, विभाग परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। देखिए अब कैसे फंसिएगा दोनों में, आयोग अ से पहले अब विभाग बाद में। तो 1948 में आयोग, 1954 में विभाग। बात समझें?
बात समझे कि नहीं? बोलिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको कहते हैं बायक्स, BAR से, कहाँ है? टाम्बे, कहाँ है? टाम्बे मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? टाम्बे मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हमको ये थोड़ी नहीं याद करवाना है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1967। इसकी स्थापना कब हुआ? 1967। स्थापना कब हुआ? 1967। अब पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर, प्रथम परमाणु रिएक्टर, प्रथम परमाणु रिएक्टर, प्रथम परमाणु रिएक्टर, याद हुआ हो? चलिए बताइएगा तो। चलिए अब आप लोग से जो ना क्वेश्चन पूछते हैं, याद किए हैं? हाँ, याद किए हैं? हाँ, साथ में रहने दें। सर नहीं कराए, हमको अलग कीजिए। शुरू से करा था सर, हमको अलग कीजिए, हम इस सब के साथ नहीं रहेंगे। हम एक ही टाइम इन लोग के साथ रहेंगे खाना खाने वक्त और हम इन लोग को नहीं पहचानते हैं। हाँ, चलिए बताइएगा। पौधे में लचीलापन, इधर हो। पौधे में लचीलापन किसके कारण? कोलेन कायमा। पौधे में लचीलापन, पौधे में लचीलापन, कोलेन कायमा। पौधे में लचीलापन, कोलेन कायमा। पौधे में लचीलापन, कोलेन कायमा। एक क्वेश्चन को 3 बार बोलना है, कम से कम कितना बार? 3 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो 5 बार, ऐसे 3 बार, ठीक ना? पौधे में लचीलापन। आइए, नमस्कार हमारे देवियों सज्जनों का स्वागत है। ताली बजाइए, स्वागतम स्वागतम। ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए स्वागत के लिए। चलिए, पौधे में लचीलापन, कोलेन कायमा। पौधे में लचीलापन, पौधे में लचीलापन, कोलेन कायमा। पौधे में लचीलापन, कोलेन कायमा। इससे देख रहे हैं ना दोस्तों, इससे सबको डर लगता है, इसलिए इसको खुश करके रखता है। ये बॉक्सर है, देखिएगा ये आने वाला कल जरूर रिंग में उतरेगी। चलिए, गिलेनियम का परमाणु क्रमांक, उधर चलो थोड़ा सा, उधर चलो था, उधर चलो। गिलेनियम का परमाणु क्रमांक, गिलेनियम का परमाणु क्रमांक बताइएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। पौधे में लचीलापन, केलेन कायमा, केलेन कायमा। पौधे में लचीलापन, केलेन कायमा। कोलेन कायमा, केलेन कायमा सब एक ही है। बताइएगा, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। इथोपिया की राजधानी, हाँ, अदिस आबाबा, अदिस आबाबा। इथोपिया की राजधानी बताइएगा। ब्रेक रोक अटैक, ब्रेक रो अटैक शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। ब्रेक रो अटैक किससे है? वॉलीबॉल से। बताइएगा, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक। आने वाला समय में होगा कौन? मनीषा मलिक, ठीक ना? हाँ, 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। बताइए, खेरा आंदोलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1918 में। खेरा स्थान है गुजरात में, ठीक ना? कब हुआ था? 1918 में। बताएगा 1918 में। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब? भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब? बताइए, इम्पोर्टेंट है, क्यों है? हाँ, वन जीव से संबंधित है इसलिए इम्पोर्टेंट है। बताइएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब आया था? 1963 में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब आया? 1963 में। लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पहली बार, अविश्वास प्रस्ताव पहली बार। बताइएगा, बृहत संहिता पुस्तक का लेखक वाल्मीकि। बृहत संहिता क्या था? हो खगोल शास्त्री। क्या था? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कहते हैं विक्रमादित्य के दरबार में। बताइएगा, किसान आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था?
आए किसान आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? अपना बिहार। लेकिन बोलेगा किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936। 1936। लेकिन बोलेंगे इसका हेड क्वार्टर कहाँ? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। किसने? स्वामी शाहजानंद। किसने स्टार्ट किया था? स्वामी शाहजानंद। बताइएगा भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ है? कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ है? इंडियन इकोनॉमिक्स कहाँ है? हैदराबाद। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? किससे है? कबीर के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? कबीर के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक। कबीर के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? बताइएगा रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में। ताली बजाइए पूजा के लिए। सबसे पहले जवाब दिया था। हाँ, पूजा 2 के लिए। ठीक ना? जो हंस रही है एकदम धीमे धीमे। बताइएगा मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ है? मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ है? मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका निर्माण किसने करवाया था? मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग? राष्ट्रीय महिला आयोग? राष्ट्रीय महिला आयोग? राष्ट्रीय महिला आयोग? बताइएगा तैमूर भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर भारत पर कब आक्रमण किया था? ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। 1938 बिल्कुल। तैमूर 1938 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भाइयों। तैमूर का आक्रमण 1398। 1398। ये उल्टा हो गया है इससे, समझे? 1398। बताएगा सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ है? हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये SI में पूछा क्वेश्चन है ये। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ? हॉर्नबिल उत्सव? हॉर्नबिल उत्सव? हॉर्नबिल उत्सव? बताइएगा ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी। ग्रैंड स्लैम 4 को ग्रैंड स्लैम होता है ना, टेनिस का खेल होता है। जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन? महेश भूपति। कौन है? महेश भूपति। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय? दोराबजी टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय? दोराबजी टाटा। बताइएगा ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला? कर्णम मल्लेश्वरी। बताइएगा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब स्टार्ट हुआ था? 1960। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कब? 1960। कब? 1960। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? कैरी पेकर। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कैरी पेकर। कहाँ का? बताइएगा T20 का प्रथम भारतीय कप्तान? T20 का प्रथम भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग। रणजी ट्रॉफी कब स्टार्ट हुआ? हाँ, रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ 1934-35 में। रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ 1934-35 में। अब प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई। कौन? मुंबई। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ? 1971। कहाँ? बार्सिलोना में। कहाँ हुआ? बार्सिलोना में। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 बार्सिलोना। भारत में प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ? भारत में प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कब? 1885-86। पहला हॉकी क्लब 1885-86। कहाँ? कलकत्ता में। सबसे चलिए हटाइए, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाजी महिला?
मेरी कॉम। मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक मेरी कॉम। मुक्केबाजी में लेकिन बोलेगा पहलवानी में साक्षी मलिक। पहलवानी में ठीक ना, एगो पहलवान तैयार हो रहा है मेरे क्लासरूम से भी, अब देख लीजिए आप लोग दोस्तों। क्या आप लोग को लग रहा है ये पहलवान बनने लायक है? देखिए तो देख लीजिए। चलिए, पता है भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप कप कौन सा कप है? डुरंड कप। और सबसे पुराना बगान मोहन बगान। बात समझे, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगान, ठीक ना। और ट्रॉफी पूछ देगा तो डुरंड कप। कौन सा? डुरंड कप। बताइएगा, खेलों की रानी किसे कहा जाता है? एथलीट्स को कहा जाता है खेलों की रानी। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961। अब पूर्ण राज्य बना 1987। कौन सा? आप कमेंट में जवाब दीजिए, किस संविधान संशोधन के तहत? विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। बताइएगा, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927। भारतीय ओलंपिक संघ, 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 भारतीय ओलंपिक संघ। नेचर सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? नेचर सिंचाई परियोजना केरल। नैयर सिंचाई परियोजना केरल, नैयर सिंचाई परियोजना केरल। बताइएगा, भारत में शुष्क खेती क्या सबसे प्रमुख फसल कौन है? यानी गर्मी में जो होता है ना, जहाँ कम वर्षा होता है, कम वर्षा वाला फसल है बाजरा। जैसे राजस्थान वगैरह में जो है ना, हाँ बहुत अच्छा होता है। हाँ नहीं ना, जैसे होता है ना मक्का होता है, उसमें बाजरा होता है। बताइए, शिवनाथ, शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? 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 बताइए, भीमा परियोजना किस नदी पे है? पावना नदी पे। भीमा परियोजना पावना नदी, भीमा परियोजना पावना नदी, भीमा परियोजना, भीमा परियोजना, भीमा परियोजना, भीमा परियोजना पावना नदी, पावना, पावना नदी, पहुना नहीं पावना, ठीक ना। पोप चंपाद परियोजना, पोप चंपाद परियोजना किस नदी पे? गोदावरी नदी पर। पो चंपाद परियोजना गोदावरी नदी पे। पो चंपाद परियोजना गोदावरी नदी पे। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में है? अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़, अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़। बोलिएगा, नोकरेक, ये भी एसआई में पूछा है। नोकरेक बायो रिजर्व किस राज्य में है? नोकरेक बायो रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय में। नोकरेक बायो रिजर्व मेघालय में। नोकरेक बायो रिजर्व। शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग, शालीमार बाग पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे है? पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे है? भीमा नदी के। पंढरपुर शहर भीमा नदी का, पंढरपुर शहर भीमा नदी का। देखिए हमारी क्लास का भीम हंस रही है। पंढरपुर शहर भीमा नदी के किनारे, पंढरपुर शहर। बताइएगा, रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र, रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र, रामागुंडम बिजली संयंत्र। बताइएगा, ब्रॉडवे, ब्रॉडवे कहाँ है? बताइए, प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ है? किस शहर में? ब्रॉडवे न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे कहाँ है? न्यूयॉर्क। ब्रॉडवे कहाँ है? ब्रॉडवे कहाँ है? नोमपे किस नदी के किनारे स्थित है? नोमपे किस नदी के किनारे है? मेकांग नदी। नोमपे मेकांग नदी, नोमपे मेकांग नदी, नोमपे मेकांग नदी।
मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा प्रथम अनाज जो, पहला अनाज जो। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बताइए महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? अक्षय तृतीया, आप लोग सुनते होंगे अक्षय तृतीया है। बताइए वासुदेव कृष्ण का जो है ना चर्चा किस उपनिषद में है? छांदो उपनिषद में। कृष्ण का चर्चा छांदो उपनिषद। कृष्ण की चर्चा छांदो उपनिषद। बताइए यूनानी लोग कृष्ण भगवान को क्या कहा? हेराक्यूरीज। क्या कहा कृष्ण भगवान को? हेराक्यूरीज। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या है? रुद्र। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र। अवंतिका, बताइए कहाँ का प्राचीन नाम है? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। मोयका में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। मोयका में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। बताइएगा विक्रम और शक संवत के बीच कितने साल का अंतर? 135 वर्ष का। 97 हो गया कौन सा? विक्रम। और शक हो गया 78। दोनों का अंतर कर लीजिएगा। ब्राह्मणी राज में तरफ किसे कहते हैं? प्रांत को। ब्राह्मणी राज में तरफ किसको कहते हैं? ब्राह्मणी राज में तरफ किसको कहते हैं? ब्राह्मणी राज में तरफ किसको कहते हैं? प्रांत को। दीजिए साइंस दीजिए। नहीं ना, बुक जल्दी साइंस मार देंगे। चलिए अब होगा साइंस। वाहनों के पीछे में कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण। वाहनों के पीछे में जिसको कहेगा साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण। बताइए वह किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए शीशा की लंबाई कितना होना चाहिए? वस्तु की लंबाई से आधी। वस्तु की लंबाई से अगर कोई 4 फीट का आदमी है तो कितना फीट का शीशा होना चाहिए? 2 फीट का। 4 फीट का है तो, अगर 6 फीट का है तो 3 फीट का, तब पूरा वो देख लेगा। बोलिएगा तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना। वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना। बताइएगा पूर्ण सूर्य ग्रह में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना या क्रीट। कोरोना या क्रीट। कोरोना या क्रीट। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायुयान जैसी वस्तुओं का पहचान और उसकी स्थिति का जो होता है, लड़ाकू विमान सब होता है जो दुश्मन जो है ना अटैक जो करेगा वो सब का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। दुश्मन का कामयाबी अब तो ऐसे निकल गया है, एंटी रडार मिसाइल भी निकल गया। मिसाइल सब का पता, अगर कोई मिसाइल छोड़ेगा तो उसको पहले ही जान जाएगा जो हाँ हमारे देश में मिसाइल अटैक हुआ है, तो उसको रास्ते में जो है ना उसको मार देगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ECG हृदय से। बताइए क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव की इकाई है। क्यूरी रेडियो एक्टिव की इकाई है। ज्योति तीव्रता कैंडेला। बताइए जल में तैरता हुआ व्यक्ति किस न्यूटन के किस नियम का? जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम। बताइए न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम। ये सब। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? हम बताइए दिए हैं ध्रुव पर मैक्सिमम, विषुवत रेखा पर मिनिमम। नहीं बताए हो? क्वेश्चन कैसे हो यहाँ पूछ दिया, जी का मान नहीं पूछा, व्यक्ति का पूछ दिया। बकलोल समझ आए क्या हम लोग को? बताइएगा
अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। किस ताप के सेल्सियस पैमाना पर परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? हाँ, -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप -200 बताइएगा। लिफ्ट में अगर नीचे जा रहा है तो भार क्या होगा? ऊपर जाएगा तो अचानक टूट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। अचानक टूट जाएगा तो बताइए केल्विन में मनुष्य का ताप 310 सही है। 310 सही है। बताइएगा यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आयतन पे? ये क्वेश्चन छपने वाला है। ये क्वेश्चन छपने वाला है। तापमान उसका आयतन क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री पे आयतन क्या होता है? कम होता है। 4 डिग्री पे आयतन कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। बात समझे? बर्फ पे दाब डालने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ पे दाब बढ़ाने से क्या होगा? हाँ, बर्फ पे दाब बढ़ाने से क्या होगा? बर्फ पे दाब बढ़ाने से क्या होगा? आयतन घटेगा। दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। सोचिए ना आप लोग क्या होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। अच्छा आप लोग बताइए अगला, फिर सोच लीजिए। आप लोग बढ़िया से सोच लीजिए। खोले हो? बर्फ पे दाब बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घटेगा। उसका गलनांक घटेगा। बर्फ पे दाब बढ़ाने पर गलनांक बर्फ पे दाब बढ़ाने पर गलनांक ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। कौन सा? सौर कुकर को जो मतलब सौर कुकर में जो खाना बनता है वो किस किरण के कारण? अवरक्त किरण। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। कौन सा किरण? अवरक्त किरण। ठीक ना। बताएगा यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक को झूलने का समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक की लंबाई 4 गुनी पे करने पर उसके झूलने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुनी होगा। क्या होगा? 2 गुनी होगा। झूलने का समय क्या होगा? 2 गुनी होगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि भागलपुर, रेशम नगरी, जय एग्जाम चालीसा परिवार।